हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इम्पॉर्टेंट इंडाइसेस 2026। यहाँ पे देखिए, ये करंट अफेयर्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जितने भी यहाँ पे इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज़ करती हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए, इंडेक्सेस में मेन क्या होता है, अगर हम बात करें तो इंडिया का पोजीशन कौन सा है इस रिपोर्ट या इंडेक्स में, देन कौन ये रिपोर्ट को रिलीज़ करता है, टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, देन नेबरिंग कंट्रीज़ जो इंडिया की है उनके क्या रैंक है। तो ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस टॉपिक से। तो हर एक पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे वो एसएससी का हो, दिल्ली पुलिस, एफकेट, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, ये सभी के लिए ये आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। राइट, स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक अमंग 147 कंट्रीज़। विश्व खुशी रिपोर्ट, खुशहाली रिपोर्ट जो होती है, इसके अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आउट ऑफ 147 कंट्रीज जो है ना, इंडिया को दिया गया है 116th पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, इंडिया हैज सिक्योर्ड 116th पोजीशन इन दिस रिपोर्ट विद अ लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4.536। तो यहाँ पे जो स्कोर दिया गया है लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर, ये 4.536 का है। और हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया जाता है by the Wellbeing Research Center at University of Oxford। टॉप 3 कंट्रीज़ जो इसमें रही थी, ये थी फिनलैंड, आइसलैंड एंड डेनमार्क। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो फिनलैंड है ना, ये फर्स्ट पोजीशन पे 9वीं बार, लगातार 9वीं बार ये फर्स्ट पोजीशन पे रही है। अब इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ उसकी हम बात कर लेते हैं। तो चाइना इसमें रहा है 65th पोजीशन पे, नेपाल 99th पोजीशन पे, पाकिस्तान 104th, बांग्लादेश 127th और श्रीलंका 134th। इंडिया का रैंक क्या था, 116। तो ये सभी पॉइंट्स आपको इस टॉपिक से, जो क्वेश्चन से, याद रखने हैं। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया को दिया गया है 13th पोजीशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें। तो इंडिया को ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13th रैंक दिया गया है, इंडिकेटिंग दैट द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन कंट्री हैज़ डिक्रीज्ड कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर से जो टेररिज्म इम्पैक्ट है, ये इंडिया में कम हुआ है, ये इंडेक्स दर्शाता है। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ अफेक्टेड बाय टेररिज्म जो है, ये बताए गए हैं, पाकिस्तान, देन बुर्किना फासो एंड देन नाइजर। ऑल राइट, विच सिटी टॉप नम्बियोज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026। नम्बियो के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है ज्यूरिख। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट होती है, ये जारी की जाती है बाय नम्बियो। ओके, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं चलिए इसके बारे में। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेजर्स द एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ अ 4-person फैमिली इंक्लूडिंग फूड, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज़ एंड रेंट। इंडियन सिटीज़ की हम बात करें जो इसमें रही हैं इस लिस्ट में, तो मुंबई रहा है 445th पोजीशन पे, गुरुग्राम 450th रहा, इंदौर रहा है 477th, भोपाल 472nd एंड पटना रहा है 471st पर। तो ये इंडियन सिटीज़ थी जो कि इस रिपोर्ट में थी। टॉप 3 सिटीज़ रही हैं इसमें ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड एंड थर्ड है बेसल स्विट्ज़रलैंड। ऑल राइट, next, according to report released by SIPRI, what is India's rank in global arms import during 2021-25? सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत के स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट है, इसमें इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया रहा है 2nd पोजीशन पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी है यहाँ पे देखिए, इसमें फर्स्ट यूक्रेन है, देन इंडिया एंड देन आता है सऊदी अरेबिया।
तो सिप्री के इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि इंडिया जो है ना ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में 8.2% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। पिक्चर आप देख सकते हैं, यूक्रेन कॉन्ट्रीब्यूट करता है 9.7%, इंडिया 8.2%, थर्ड सऊदी अरेबिया ये 6.8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एंड देन पाकिस्तान 4.2%। According to Hurun Global Rich List 2026, what is India's global rank up with 308 billionaires? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत 308 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा है? तो इंडिया इस लिस्ट में थर्ड पोजीशन पर रहा है ग्लोबली। इंडिया में टोटल बिलियनियर्स की काउंट कितनी है? यह है 308। तो आप देख सकते हैं ये जो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज किया गया रिपोर्ट था, इसका 15th एडिशन था। मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एंड एशिया विद टोटल नेटवर्थ ऑफ 9.8 लाख करोड़। वर्ल्ड की बात करें तो एलॉन मस्क इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन विद अ टोटल नेटवर्थ ऑफ 792 बिलियन $। टॉप 3 यहाँ पे कंट्रीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स की अगर बात करें तो फर्स्ट चाइना है, देन यूएसए एंड थर्ड इंडिया है। लिस्ट ऑफ सिटीज़ विद टॉप 3 बिलियनियर्स कौन सी है? इसमें न्यूयॉर्क, शंघाई एंड बीजिंग आता है। What is rank of India among 154 countries in the Responsible Nations Index? Responsible Nations Index में 154 देशों की सूची में भारत के स्थान पर रहा है। इंडिया 16th पोजीशन पर रहा है इस रिपोर्ट में, एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को जारी किया जाता है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। इसमें 154 कंट्रीज़ के डेटा को लिया गया है ऑन 4 की डायमेंशंस। कौन से डायमेंशंस है? एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी। इंडिया इसमें रैंक करता है 16th पोजीशन पे विद अ स्कोर ऑफ 0.5515, एंड टॉप 3 कंट्रीज इन दिस इंडेक्स है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क। 153rd यानी कि लास्ट पोजीशन जो है ना, ये दिया गया है सीरिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड। तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? यह है टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप जो है ओनली इंडियन ब्रांड था जो कि ग्लोबल टॉप 100 में फीचर हुआ है। इसको रैंक दिया गया था 61st। इन टर्म्स ऑफ ब्रांड स्ट्रेंथ, यूट्यूब हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड विद अ ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर ऑफ 95.3, एंड टॉप 3 ब्रांड यहाँ पे रही हैं एप्पल, देन माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे रहा है गूगल। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026? वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया को पोजीशन दिया गया है 6th, एंड ये रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है, पब्लिश किया जाता है बाय asahumanizer.io. कंट्रीज हैव बीन इवेलुएटेड बेस्ड ऑन 8 की पिलर्स, और ये जो की पिलर्स हैं इसमें आते हैं एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट रेडीनेस एंड गवर्नेंस। टॉप 3 कंट्रीज हैं यूएसए, चाइना एंड सिंगापुर। Which country has secured the first rank in the Global Residence Program Index 2026? ग्लोबल रेसिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ग्रीस जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। ये रिपोर्ट जारी किया जाता है बाय हेनली एंड पार्टनर्स, एंड इसमें देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 3 मोस्ट लिवेबल कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज हैं ग्रीस, देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इटली एंड स्विट्जरलैंड, थर्ड पोजीशन पे है पोर्टुगल। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन चाइल्ड ओबेसिटी? विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो यहाँ पे ओबेसिटी, चाइल्ड ओबेसिटी की बात हो रही है, और इसमें इंडिया को रैंक किया गया है 2nd। तो इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट कंट्री है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड ओबेसिटी केसेस। These figures are based on the World Obesity Atlas 2026 released by World Obesity Federation. इस रिपोर्ट के एस्टिमेट्स बताते हैं कि 41 मिलियन जो इंडियन चिल्ड्रन हैं इन्हें हाई बॉडी मास इंडेक्स है, और 14 मिलियन जो है इसमें से ओबीस हैं।
इसमें टॉप 3 कंट्री, सेकंड तो इंडिया है, फर्स्ट चाइना है और थर्ड है यूएसए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ई बुक होगा, जहाँ पे 1 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में हर मंथ की आपको मंथली ई बुक जो है ये मिल जाएगी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में, जहाँ पे हर मंथ सिंगल मंथ के 600+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर्स। यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक का फीचर क्या होता है, देखिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे 80+ पेजेस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और MCQs हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की या फिर जनरल नॉलेज की बुक चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, इसके साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT नोट्स, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी के आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोस के PDF के लिए, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और साथ में 25,000+ GS टेस्ट मिल जाएंगे। तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप, यहाँ पे आपको PDFs एंड टेस्ट जो है मिल जाएंगी। ऑल राइट। According to Economic Survey 2025-26, what is India's rank in the Global Innovation Index 2025? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है 38। अकॉर्डिंग टू सर्वे, बैंगलोर 21st पोजीशन पे है, दिल्ली 26, मुंबई है 46 पोजीशन पर। टॉप 3 कंट्रीज़ की हम बात करें तो फर्स्ट स्विट्ज़रलैंड है, सेकंड स्वीडन है, थर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026? वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को दिया गया है 32nd पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिलीज्ड इन Feb 2026? फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया आती है 91st पोजीशन पे। ये रिपोर्ट जारी किया जाता है बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रैंक्स 182 कंट्रीज एंड टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड बेस्ड ऑन दियर लेवल्स ऑफ करप्शन। तो ये रेंज करता है फ्रॉम 0 to 100 और इस रिपोर्ट में टॉप 3 कंट्रीज रही हैं डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर। South Sudan and Somalia finished at the very bottom with 9 points. What is rank of India in the Network Readiness Index 2025? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को दिया गया है इनमें से करेक्ट आंसर 45th पोजीशन। ये रिपोर्ट को जारी करा जाता है बाय वॉशिंगटन बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा। इंडिया हैज़ एडवांस्ड 4 places to secure 45th position among lower middle income countries. India ranked second following Vietnam. Top 3 countries are United States, Finland and Singapore. What rank has India secured in the Henley Passport Index 2026 released in Feb 2026? फरवरी 2026 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 75th पोजीशन पे है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो इंडिया को 85th रैंक दिया गया था और 2026 में जो Q1 आया था वहाँ पे इंडिया 80th पोजीशन पर था। इंडियन सिटीजन्स कैन नाउ ट्रैवल टू 56 कंट्रीज विद वीज़ा फ्री एंड वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटीज़। एंड टॉप 3 कंट्रीज इसमें है सिंगापुर, सेकेंड है जापान एंड साउथ कोरिया, थर्ड आता है स्वीडन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026? तो अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का जो Q1 था इसमें इंडिया को दिया गया था 80th पोजीशन। यहाँ पे बताया गया कि जो वीकेस्ट पासपोर्ट है ये अफ़गानिस्तान का है। एंड टॉप 3 कंट्रीज इसमें है फर्स्ट सिंगापुर, सेकेंड जापान एंड साउथ कोरिया, थर्ड है डेनमार्क
Luxembourg, Spain, Sweden and Switzerland. What is India's global rank in the 2025 Index of Economic Freedom? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबली इंडिया 128 पोजीशन पर है। ये जो रिपोर्ट है ये इशू किया जाता है बाय हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल। टॉप 3 कंट्रीज देख लीजिए, सिंगापुर, सेकेंड स्विट्जरलैंड एंड थर्ड है आयरलैंड। What rank did India secure in the Global Peace Index 2025? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को दिया गया है 115th पोजीशन। एंड यहाँ पे देखिए ये जो पीस इंडेक्स है इसे जारी किया जाता है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यहाँ पे मोस्ट अनपीसफुल कंट्री जो है ये रखा गया है रशिया को एट 163rd पोजीशन, फॉलोड बाय यूक्रेन एट 162nd एंड सूडान भी 162nd पोजीशन पर है। टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में आते हैं आइसलैंड, आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड। एंड एशिया के टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में आते हैं सिंगापुर, जापान एंड मलेशिया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड आउट ऑफ 123 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया 102nd पोजीशन पे है। यहाँ पे जो 4 की इंडिकेटर्स एंड वैल्यूज़ हैं जो इसको लिया गया है इसमें आते हैं अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज अ कैटेगरी ऑफ 25 countries with a GHI score of less than 5. Some of the countries included in this list are Armenia, Belarus, China, Kuwait, Chile, Hungary, Uruguay, United Arab Emirates, Latvia, Lithuania, Slovakia, Serbia, Georgia, Croatia. Okay. Next, in the second edition of Fiscal Health Index 2026 released by Niti Aayog, which state secured the top position in Achiever category? Correct answer is Odisha. देखिए ये जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है ये इवैल्यूएट करता है स्टेट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और इसमें टॉप परफॉर्मर में आता है उड़ीसा, गोवा एंड झारखंड। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट है, उत्तराखंड सेकंड, बॉटम पोजीशन पे आते हैं हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रीच्ड द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन? नारियल उत्पादन के मामले में विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया है? इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे है इन द टर्म्स ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन। इंडिया हैज सिक्योर्ड नंबर 1 पोजीशन ग्लोबली इन कोकोनट प्रोडक्शन अकाउंटिंग फॉर शेयर ऑफ ओवर 30%। Out of total global area, coconut cultivation in India covers 2,165.20 thousand hectares, with country producing 21,373.62 million coconuts annually. Which state has become India's leading textile exporter for financial year 2024-25? Right answer is Tamil Nadu. देखिए इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तमिलनाडु जो है ना इसने गुजरात और महाराष्ट्र को सरपास कर दिया है। टॉप 3 स्टेट्स इसमें आते हैं तमिलनाडु, देन गुजरात एंड देन महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू IQAir's वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? IQAir की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है ये पाकिस्तान है। यहाँ पे जो PM 2.5 लेवल्स हैं ये 13.5 टाइम्स हायर देन द WHO स्टैंडर्ड्स। इंडिया की पोजीशन की हम बात करें तो इंडिया 6th पोजीशन पे आता है। इन टर्म्स ऑफ सिटीज़, लोनी लोकेटेड इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP, इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। देखिए 3 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में आते हैं पाकिस्तान, देन बांग्लादेश एंड देन तजिकिस्तान। इंडिया को 6th पोजीशन दिया गया है। Who has been ranked as world's most popular leader with a 68% approval rating according to ratings released by Morning Consult? तो यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है पूरे वर्ल्ड के ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। सेकेंड पोजीशन पे आते हैं गाय परमेलिन फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड थर्ड है ली जे म्यूंग फ्रॉम साउथ कोरिया। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड बाय एक्सिस नाउ, what is India's rank among countries with highest number of internet shutdown in the world? तो इंडिया इसमें सेकेंड पोजीशन पे है
तो इंडिया में जो है ना टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 65 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन किया गया है सिंस 2017। म्यांमार फर्स्ट पोजीशन पे है विद 95 शटडाउन्स। एंड देन आप देखेंगे a total of 313 shutdowns were recorded across 52 countries. According to the Lancet study, what is India's global rank in terms of total number of maternal deaths in year 2023? तो मैटरनल डेथ में जो है ना इंडिया आता है सेकेंड पोजीशन पे। In 2023, 24,700 maternal deaths were recorded in India, the second highest figure globally after Nigeria, where 32,900 deaths were recorded. India has made a significant progress in reducing its maternal mortality rate, जो कि डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 508 in 1990 to 116 in 2023. Which Indian port has secured top position among major ports of country by handling 160.11 million metric tons of cargo in financial year 2025-26? तो ये है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, जो कि कच्छ गुजरात की पोर्ट है। तो ये जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट आप देखेंगे टॉप 3 पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग में आते हैं दीनदयाल पोर्ट, सेकेंड पैराडीप पोर्ट अथॉरिटी, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026? एशिया विनिर्माण सूचकांक 2025 में भारत को दिया गया है इनमें से 6th पोजीशन। ये रिपोर्ट जारी किया गया दिजान शीरा एंड एसोसिएट्स के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज इन दिस इंडेक्स है चाइना, मलेशिया एंड वियतनाम। According to Numbeo Safety Index 2026, which city topped the list of world's safest city? Numbeo Safety Index 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आता है किंगदाओ, चाइना। In this ranking, Mangalore, Karnataka has been declared India's safest city, holding rank of 46, followed by Ahmedabad, Gujarat, and थर्ड आता है जयपुर, राजस्थान। वर्ल्ड के टॉप 3 हम सेफेस्ट सिटीज़ की बात कर लें तो फर्स्ट यहाँ पे किंगदाओ चाइना है, सेकेंड अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड थर्ड है दोहा, कतर। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को दिया गया 131 पोजीशन। ये रिपोर्ट को जारी करते हैं वुमेन पीस सिक्योरिटी एंड द पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्लो। इंडिया 131st पोजीशन पे है और ये इंडेक्स बेस्ड ऑन 13 इंडिकेटर्स ऑफ वुमेन्स इंक्लूजन, जस्टिस एंड सिक्योरिटी। टॉप 3 कंट्रीज देखिए डेनमार्क, आइसलैंड एंड नॉर्वे। लास्ट पोजीशन पे आता है अफगानिस्तान। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्विक रिमाइंडर है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड इन एमिकस ग्रोथ, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व? रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व के मामले में इंडिया आता है थर्ड पोजीशन पर। देखिए टॉप 3 कंट्रीज हैं फॉर यहाँ पे सबसे पहले चाइना, देन ब्राज़ील एंड देन इंडिया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर ओवरटेकिंग चाइना? चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश जो है ये इंडिया बन गया है। तो इंडिया ने जो है ना यहाँ पे प्रोड्यूस किया है 150.18 मिलियन। चाइनाज राइस प्रोडक्शन स्टूड एट अप्रॉक्सीमेटली 145.28 मिलियन टन्स। What is rank of India as per the recently released Global Mind Health Report 2025? ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 60 इज द राइट आंसर। ये रिपोर्ट जारी करते हैं सेपियन लैब्स यूएसए। तो यंग पीपल एज्ड 18 to 34 ईयर रैंक्ड 60th आउट ऑफ 84 कंट्रीज ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, प्लेसिंग देम इन डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो माइंड हेल्थ क्वोशंट स्कोर है फॉर दीज इंडिविजुअल्स ये है एट 33। इन कॉन्ट्रास्ट, Indian aged 55 and above have a score of 96, placing them at 49th position in the global rank. तो डिफरेंट एज के हिसाब से यहाँ पे जो है रैंकिंग डिसाइड की गई है। With whose collaboration has NHAI launched India's first national highway green cover index?
तो इसरो के कोलैबोरेशन के साथ जो है ना ये इंडेक्स को जारी किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडेक्स इज टू कंडक्ट अ साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ट्रीज एंड ग्रीनरीज along national highways using satellite imagery. Which country has overtaken Japan to become world's fourth largest economy in the year 2025? वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है ये बन गया है इंडिया। टॉप 3 इकोनॉमीज यहाँ पे हैं यूएसए, चाइना एंड जर्मनी। What rank has India received in Global Investment Risk and Resilience Index 2025? वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंडिया 104th पोजीशन पे है। ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है हेनली एंड पार्टनर्स इन कोलैबोरेशन विद एल्फेजियो। यहाँ पे जो 2 की पिलर्स हैं वो है इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस। टॉप 3 कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे, और लास्ट पोजीशन पे आता है इजिप्ट। अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाई एनटीसी यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हाउ मेनी टाइगर डेथ्स वर रिकॉर्डेड इन इंडिया इन 2025? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मौत दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाता है 166। तो बात करें हम प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, तो 2024 के अनुसार यहाँ पे ये 40 ज़्यादा है। आउट ऑफ 166 डेथ 31 वर कब्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स देखे गए हैं, फर्स्ट पोजीशन मध्य प्रदेश दैट इज 55, सेकेंड महाराष्ट्र 38 एंड थर्ड है केरला विथ 13। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026? नव प्रवर्तक व्यावसायिक पर्यावरण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 54th पोजीशन इंडिया को दिया गया है। तो ग्लोबल रैंक 54 है विद स्कोर ऑफ 55.035। और टॉप 3 कंट्रीज इसमें आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर एंड यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द लिस्ट ऑफ IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025? तो IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया को दिया गया है 63rd पोजीशन। स्कोर है इंडिया का 36.06। एशिया पैसिफिक रीजन में हम बात करें तो हांगकांग 4th पोजीशन पे है, सिंगापुर 7th, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एट 9th पोजीशन। रिपोर्ट इशू किया जाता है बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप 3 यहाँ पे कंट्रीज है स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग एंड आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025? तो हैप्पी सिटी इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे आता है कोपनहेगन, डेनमार्क। इसे पॉइंट्स दिए गए हैं 1039 पॉइंट, और इस रिपोर्ट में कोई भी इंडियन सिटी नहीं थी। तो फर्स्ट पोजीशन कोपनहेगन को दिया गया, सेकंड ज्यूरिक एंड थर्ड है सिंगापुर। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में इंडिया को 131 रैंक दिया गया है। तो आउट ऑफ 148 कंट्री इंडिया का रैंक 131 है। रिपोर्ट जारी करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड एडिशन था इस रिपोर्ट का 19th। टॉप 3 कंट्रीज इसमें आते हैं आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को दिया गया है 10th पोजीशन। ये रिपोर्ट को जॉइंटली रिलीज किया जाता है बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। यहाँ पे देखिए टॉप 3 पोजीशन तो खाली है क्योंकि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने ये पैरामीटर्स को मैच किया। तो 4th पोजीशन डेनमार्क को दिया गया, 5th नीदरलैंड एंड 6th है यूके। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 151 पोजीशन पर है। टॉप 3 कंट्रीज यहाँ पे आते हैं नॉर्वे, एस्टोनिया एंड नीदरलैंड। इंडिया 151 रैंक पे है। लास्ट प्लेस दिया गया है एरिट्रिया को। रिपोर्ट पब्लिश करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट, तो May 3 को हर साल हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? मानव विकास सूचकांक में भारत को दिया गया है 130th पोजीशन। तो आउट ऑफ 193 कंट्री इंडिया का 130 पोजीशन दिया गया है। रिपोर्ट जारी करती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम।
टॉप 3 कंट्रीज में है आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया 14th पोजीशन पे है। ये रिपोर्ट जारी करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एंड टॉप 3 कंट्रीज है बुर्किना फासो, पाकिस्तान एंड सीरिया। What position did India rank globally in the Global Innovation Index 2025? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को 38th पोजीशन दिया गया है। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज जो हैं ये आती हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूएसए। Which country has become the top country in the world to issue internationally recognized certificates of compliance under the Nagoya Protocol? तो नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश जो है ये बन गया है इनमें से। राइट आंसर इज इंडिया। नागोया प्रोटोकॉल है क्या? देखिए, द नागोया प्रोटोकॉल इज अ सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल अग्रीमेंट अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रेगुलेट एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज and to ensure the fair and equitable sharing of benefits arising from this utilization. According to India Energy Statistics Report 2026, which state tops India's total renewable energy capacity? Rajasthan is the right answer. And second आता है महाराष्ट्र, third है गुजरात। According to International Renewable Energy Agency, what is India's global rank in terms of installed renewable energy capacity? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इंडिया है 3rd पोजीशन पे। चलिए डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ है इसकी अगर हम बात करें तो 2023 में ये 175.9 गीगावाट थी और 2025 में ये हो गई 250.5 गीगावाट। सोलर एनर्जी की बात कर लें हम, देखिए सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की इंक्रीज़ हुई है बाई 37 गीगावाट। इंडिया जो है 2nd पोजीशन पे आता है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, फर्स्ट चाइना है। विंड एनर्जी के मामले में एनर्जी कैपेसिटी अगेन यहाँ पे 6.3 गीगावाट इंक्रीज़ हुई है। हाइड्रो पावर जनरेशन जो है ना ये 52 गीगावाट था इन 2024, ये इंक्रीज़ होकर हो गया है 56 गीगावाट इन 2025। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ दिसंबर 2025 विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? गुजरात जो है 1st पोजीशन पे है। ये कंप्लीट नेशन का जो यहाँ पे आउटपुट है इसमें से 16.50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन विंड एंड ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी वाइल स्टैंडिंग सेकेंड इन सोलर एनर्जी। ध्यान रखिए, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में गुजरात फर्स्ट है और सोलर एनर्जी के मामले में सेकेंड है। What is India's rank in the Hinrich IMD Sustainable Business Index 2025? तो हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक में भारत को दिया गया है 23rd पोजीशन। The Sustainable Trade Index 2025 evaluates 30 economies across 3 key pillars. इसमें आते हैं इकोनॉमिक पिलर, सोशल पिलर एंड एनवायरमेंटल पिलर, और ये रिपोर्ट को हर 2 साल में पब्लिश किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज इस इंडेक्स में रही हैं यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025? करेक्ट आंसर 41। टॉप 3 कंट्रीज है इसमें स्विट्जरलैंड, सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया को दिया गया है 4th पोजीशन। टॉप 3 यहाँ पे कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना। लास्ट प्लेस यानी कि 145th रैंक भूटान को दिया गया। रिपोर्ट को जारी किया जाता है बाय ग्लोबल फायर पावर। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 रिलीज बाय जर्मन वॉच, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया? तो इसमें क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया 6th पोजीशन पे है। टॉप 3 कंट्रीज है डोमिनिका, चाइना एंड होंडुरास। What is rank of India in the Global Climate Risk Index 2026 for the last 30 years? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? 9th पोजीशन इंडिया को दिया गया है। ये इंडेक्स जारी किया जाता है बाय जर्मन वॉच, जो कि एक एनवायरमेंटल थिंक टैंक है जिसको
कोप 30 कॉन्फ्रेंस में स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2025। टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज इसमें बताई गई डोमिनिका, म्यांमार एंड होंडुरास। What rank did India get in the Global Commitment to Development Index 2025? इंडिया का रैंक है 36 एंड टॉप 3 कंट्रीज इसमें रही हैं स्वीडन, जर्मनी एंड नॉर्वे। What is rank of India in the Climate Change Performance Index 2026? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को दिया गया 23rd पोजीशन। इस रिपोर्ट को जारी किया गया था ड्यूरिंग द कोप 30 कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन बेलिम, ब्राज़ील। टॉप 3 पोजीशंस वेकेंट थी। 4th डेनमार्क रहा, 5th यूके एंड 6th रहा मोरक्को। रिपोर्ट को जारी किया गया जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। According to report released by Ministry of Environment, Government of India, what is number of snow leopards in Ladakh? तो नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स जो है ये हैं 477। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना टोटल काउंट जो है यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स की ये 718 है पूरे इंडिया में। इसमें से 477 जो है ये लद्दाख में पाए जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 66% ऑफ स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन जो है ये लद्दाख में पाई जाती है। सेकेंड उत्तराखंड है एंड थर्ड है हिमाचल प्रदेश। Which educational institution has been ranked first among Indian institution in the QS World University Ranking 2026? राइट आंसर हो जाता है IIT दिल्ली। India is now 4th most represented country in the world following USA, UK and China. According to QS World University Ranking 2026, the number of Indian university in this list of top 50 university has increased from 12 in 2024 to 27 in 2026. तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 60 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला टेस्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 147 कंट्रीज? तो 147 कंट्रीज में इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिलीज्ड इन Feb 2026? फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 3 टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ये मिल जाएगा। इसके साथ मंथली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए ईच एंड एवरी मंथ के 600+ MCQ कवर किए जा रहे हैं, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। मंथली ई बुक का जो यहाँ पे फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, पिक्चर इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80+ पेजेस यहाँ पे शामिल हैं और MCQs अब जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलने वाले हैं। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे अगर जो भी बुक ऑर्डर करते हैं आप, ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, जनरल नॉलेज की बुक, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी की भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑल राइट। साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF की, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोस आप देख रहे हैं उसके PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स, हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 GS टेस्ट, साथ में करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।